गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको सॉल्व करवाने वाला हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं जिस भी क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं तो उससे पहले उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं पहले मैं उन कॉन्सेप्ट को समझाता हूं और फिर मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। क्योंकि अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में जो 3 क्वेश्चन हमारे सामने हैं, सबसे पहले हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होंगे पहले हम उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें जो हमारा प्रश्न है वो हमसे क्या कह रहा है। तो यहाँ जो हमारा प्रश्न है इसमें हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पोलिनोमियल px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीज़न एल्गोरिथम एंड, और हमारे पास ये 3 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। यहाँ हम लोग 2 चीज़ समझेंगे। पहला चीज़ हम ये समझेंगे कि यहाँ px, gx, qx और rx का मतलब क्या है, और दूसरा चीज़ हम यहाँ ये समझेंगे कि यहाँ जो डिग्री दिया गया है इस डिग्री का मतलब क्या होता है। तो आइए हम इन दोनों चीज़ों को बारी बारी से अपनी कॉपी पे समझने का प्रयास करते हैं। तो आप सबसे पहले इस बात को माइंड रखिए कि कहीं भी अगर आपको px दिया गया है तो px का मतलब होता है डिविडेंड। px का मतलब क्या होता है? डिविडेंड। qx का मतलब होता है कोशेंट, gx का मतलब होता है डिवीज़र और rx का मतलब होता है रिमाइंडर। ये बात आपको माइंड में रखना है। अब इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल के डिग्री का क्या मतलब होता है। तो अगर आप एक सेंटेंस में डिग्री को समझना चाहें तो यहाँ मैंने लिखा भी है, डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को उस पॉलिनोमियल का हम लोग डिग्री बोलते हैं। जैसे अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखें तो इस पॉलिनोमियल में हमारा वेरिएबल क्या है, तो इस पॉलिनोमियल में हमारा वेरिएबल x है और x का इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है। तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो हो जाएगा 4। अब अगर हम बात करें इस पॉलिनोमियल की तो इस पॉलिनोमियल में भी वेरिएबल x है और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अर्थात x का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 3। अब अगर हम इस पॉलिनोमियल के डिग्री की बात करें तो इसमें जो x का मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो हो जाएगा 2। अब अगर हम इस पॉलिनोमियल की बात करें तो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल हमारा x है इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो हो जाएगा 1। अब एक चीज़ आप और समझ लीजिए, अगर किसी ने आपसे ये पूछ दिया कि कांस्टेंट नंबर जो होता है उसका डिग्री क्या होता है। जैसे किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि आप ये बताइए कि 1, 2, 3, 4 मतलब जो भी कांस्टेंट नंबर है उन कांस्टेंट नंबर का डिग्री क्या होता है। तो ध्यान रखिए, किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डिग्री होता है वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। इस बात को आप माइंड में रखिएगा। अब यहाँ ध्यान रखिए, हम लोग इस कांस्टेंट में हम लोग 0 को शामिल नहीं करेंगे, मतलब 0 को छोड़कर और जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनका जो डिग्री होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताया, आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा क्योंकि इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें कोई ऐसा 2 ठो पॉलिनोमियल लिखना है जिसमें px का डिग्री इक्वल होना चाहिए qx के डिग्री के। अब यहाँ px और qx क्या है मैंने आपको शुरू में ही बताया था, मैं आपको फिर से इस चीज़ को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारा px है ये है डिविडेंड और जो हमारा qx है ये है कोसेंट। मतलब यहाँ पे हमें कोई ऐसा 2 ठो पॉलिनोमियल लिखना है जिसमें डिविडेंड का डिग्री इक्वल होना चाहिए कोसेंट के डिग्री के। तो इसे थोड़ा और आसान बनाने के लिए हम लोग थोड़ा इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे सामने
कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ हम इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको हम बोलते हैं डिविज़र, इसको बोलते हैं कोसेंट और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। अब यहाँ हमें मतलब है px अर्थात डिविडेंड से और दूसरा qx अर्थात कोसेंट से। अब यहाँ पे हम लोग डिविडेंड में और कोसेंट में ऐसा कोई भी दो ठो पोलिनोमियल लिख देंगे जिनके डिग्री जो हैं वो आपस में इक्वल हो। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पोलिनोमियल लिखे जा सकते हैं जिनके डिग्री आपस में इक्वल हो। मैं यहाँ पे एक दो ठो पोलिनोमियल लिख के आपको बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ क्या करूँगा कि यहाँ मैं लिख दूँगा 2x² + 8 और इसको मैं डिवाइड कर दूँगा 2 से। तो अगर हम 2 का टेबल यहाँ कितनी बार पढ़ें कि हमें 2x² मिल जाए, तो 2 का टेबल अगर हम x² टाइम्स पढ़ें तो हमें 2x² मिल जाएगा। अब 2x² में से 2x² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ऊपर से यहाँ 8 आएगा। 2 का टेबल अगर हम 4 टाइम्स पढ़ें तो 2 4 जा हो जाएगा 8। अब यहाँ हमें रिमाइंडर क्या मिला? 0 मिला। खैर यहाँ हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं है, यहाँ हमें मतलब है px अर्थात डिविडेंड और qx अर्थात कोसेंट से। अब देखिए ये है हमारा डिविडेंड और ये है कोसेंट। अब यहाँ पे डिविडेंड का जो डिग्री है वो 2 है और कोसेंट का भी डिग्री 2 है। और इस क्वेश्चन में हमसे यही कहा जा रहा है कि हमें कोई ऐसा दो ठो पोलिनोमियल लिखना है जिसमें डिविडेंड का डिग्री इक्वल हो कोसेंट के डिग्री के। तो यहाँ हमने ये चीज़ कर भी दिया। यहाँ जो हमारा डिविडेंड का डिग्री है वो इक्वल है कोसेंट के डिग्री के। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब चूंकि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है इसमें हमसे ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को भी फॉलो करना है। तो यहाँ पे जितने भी डेटा हमारे पास है उन सारे डेटा को हमें यहाँ लिखना होगा। यहाँ पे जो भी हमारे पास px, qx, gx और rx हैं उन्हें हम यहाँ लिख देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे px = px हमारा क्या है 2x² + 8, 2x² + 8। फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे gx = gx यहाँ पे क्या है तो gx 2 है। फिर हम यहाँ लिखेंगे qx = अब qx यहाँ क्या है तो qx है x² + 4, x² + 4। अब फिर यहाँ हम लोग लिख देंगे rx = rx क्या है हम लोगों का rx है 0। तो एक पोलिनोमियल हमने ऐसा लिख दिया, मतलब एक्चुअल में हमने ऐसा दो ठो पोलिनोमियल लिख दिया जिसमें हमारा px का डिग्री इक्वल है qx के डिग्री के। अगर आप चाहें तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 4x + 10 को डिवाइड कर देंगे 4 से। 4x + 10 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से। तो 4 का टेबल कितना बार पढ़ें कि 4x आ जाए, तो 4 का टेबल अगर x टाइम मतलब 4 का टेबल अगर हम x टाइम पढ़ें तो हमें 4x मिल जाएगा। 4x में से 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, ऊपर से ये 10 यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8। 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, हमें ऐसा दो ठो पोलिनोमियल लिखना था जिसमें px का डिग्री इक्वल हो जाए qx के डिग्री के। तो px तो हमारा ये है और qx ये है। तो यहाँ px का डिग्री क्या है 1 है और qx का भी डिग्री क्या है 1 है। मतलब हमने यहाँ ऐसा एग्जाम्पल लिख दिया जिसमें हमारा px का डिग्री इक्वल है qx के डिग्री के। अब इसमें जो भी px, qx, gx और rx है इसे आप चाहें तो अपने से भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा px, ये हमारा हो जाएगा gx, ये हमारा हो जाएगा qx और ये हमारा हो जाएगा rx। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें ऐसा दो ठो पोलिनोमियल लिखना है जिसमें कि जो हमारा qx का डिग्री है ये इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए rx के डिग्री के। तो यहाँ qx का मतलब क्या है, qx का मतलब कोसेंट और rx का मतलब रिमाइंडर। मतलब हमें ऐसा दो ठो पोलिनोमियल लिखना है जिसमें कोसेंट का डिग्री इक्वल हो रिमाइंडर के डिग्री के। तो इसके लिए भी हम अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्या करूँगा, पहले आप इसका जो बेसिक सा चीज़ है उसको समझ लीजिए। आप जानते हैं कि इसको बोला जाता है डिविडेंड,
इसको डिविज़र, इसको कोसेंट और इसको रिमाइंडर। यहाँ हमें मतलब है QX अर्थात कोसेंट से, यहाँ हमें यहाँ वाले पोलिनोमियल से मतलब है, और RX अर्थात रिमाइंडर से मतलब यहाँ वाले पोलिनोमियल से। इन्हीं दोनों पोलिनोमियल से हमको मतलब है। तो हम यहाँ दो ठो ऐसा पोलिनोमियल लिखेंगे जिनके डिग्री आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो अपने मन से हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपने मन से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 6x + 9, 6x + 9, और इसे मैं डिवाइड कर दूँगा 3x + 4 से। आप चाहे तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, बशर्ते आपको माइंड रखना है कि यहाँ जो भी हमें पोलिनोमियल मिलेगा और यहाँ जो भी हमें पोलिनोमियल मिलेगा, इन दोनों का डिग्री इक्वल होना चाहिए। अब देखिए 3x से हम डिवाइड करेंगे 6x को, तो 3x का टेबल अगर 2 टाइम्स पढ़ें तो हमें यहाँ 6x मिल जाएगा। अब 4 का टेबल अगर 2 टाइम पढ़ें तो 4 × 2 = 8। तो 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और ये जो है 6x और 6x जो है ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ आप ध्यान रखिए, देखिए यहाँ जो हमारा डिविडेंड आया ये एक कांस्टेंट नंबर है, और यहाँ जो हमारा रिमाइंडर आया ये भी कांस्टेंट नंबर है। और मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं उनके जो डिग्री होते हैं वो 0 होते हैं। तो जो हमारा कोसेंट है इसका भी डिग्री 0 हो जाएगा और रिमाइंडर का भी डिग्री 0 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमसे यही कहा जा रहा है कि हमें ऐसा पोलिनोमियल 2 ठो लिखना है जिसमें जो हमारा कोसेंट का डिग्री हो वो इक्वल हो रिमाइंडर के डिग्री के। तो यहाँ कोसेंट का भी डिग्री 0 है और रिमाइंडर का भी डिग्री 0 है। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसमें जो भी डेटा है उसे हम लिख देंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे Px = डेटा आपको ज़रूर लिखना है। तो Px = क्या हो जाएगा, 6x + 9। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 6x + 9। फिर यहाँ Qx = हम लोग लिखेंगे, Qx = यहाँ क्या है 2, तो Qx = लिख देंगे 2। फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे Gx = Gx यहाँ क्या है, Gx है 3x + 4, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 3x + 4। और अंत में हम लोग लिख देंगे Rx = Rx क्या है, ये है 1। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसी का जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसे सॉल्व करेंगे। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि हमें ऐसा पोलिनोमियल लिखना है जिसमें जो हमारा Rx का डिग्री है वो इक्वल होना चाहिए 0 के, मतलब Rx का जो डिग्री है वो 0 होना चाहिए। हमें ऐसा पोलिनोमियल लिखना है जिसमें Rx का डिग्री 0 होना चाहिए। अब Rx का डिग्री 0 होने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी मतलब हम लोग ऐसा नंबर लिख दें, हम लोग ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दें जिसमें कि अगर हमारा रिमाइंडर कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए तो किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा रिमाइंडर आए वो एक कांस्टेंट नंबर आ जाए, क्योंकि कांस्टेंट नंबर रिमाइंडर अगर आ जाएगा तो उसका डिग्री हमें 0 मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि हमें जो रिमाइंडर है उसका डिग्री क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो आप चाहें तो इस एग्जाम्पल को भी यहाँ लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि इस एग्जाम्पल में भी देखिए हमें कांस्टेंट नंबर मिला है, जो हमारा रिमाइंडर है वो कांस्टेंट नंबर मिला है, और कांस्टेंट नंबर का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो आप चाहे तो इस एग्जाम्पल को भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं यहाँ लिख दूँगा 3x + 5 और 3x + 5 से मैं डिवाइड कर दूँगा 6x + 13 को। तो 3x का टेबल अगर 2 टाइम पढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ आ जाएगा 6x और 5 × 2 हो जाएगा यहाँ 10। 6x में से 6x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 13 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब 3 तो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो भी कांस्टेंट हमारा नंबर है, कांस्टेंट नंबर का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर का मतलब आप समझिएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल। मैंने जितनी बार भी कांस्टेंट नंबर बोला है तो इसका मतलब आप कांस्टेंट पोलिनोमियल कंसीडर कीजिएगा। तो 3 तो एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ ये जो 3 है ये एक्चुअल में क्या है, रिमाइंडर है, मतलब यहाँ हमें रिमाइंडर का डिग्री क्या मिल गया, 0 मिल गया। और यही हमसे कहा भी जा रहा है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी 0। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था इसे भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसमें जो भी हमारा डेटा है इसे हम लोग यहाँ लिख देंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे Px =
पी एक्स इक्वल्स टू हमारा है 6x प्लस 13, 6x प्लस 13। फिर से यहाँ हमारा क्यू एक्स है, जो हमारा क्यू एक्स है ये है 2, तो क्यू एक्स इक्वल्स टू लिख देंगे 2। फिर से यहाँ हमारा जो जी एक्स है, जो हमारा जी एक्स है ये है 3x प्लस 5, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 3x प्लस 5। और जो हमारा यहाँ रिमाइंडर है, जो हमारा यहाँ रिमाइंडर है वो है 3, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे RX इक्वल्स टू 3। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चंस थे, इन तीनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।